नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी टीम पहुंच गई है गोरखपुर के दीवानी कचहरी के प्रांगण में। मामला है अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल जो संशोधित हो रहा है उसको लेकर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर करके आ रही है, उस पर अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है और उसको लेकर के आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल अधिवक्ताओं ने की है। उसी मद्देनजर हमारी टीम यहाँ पहुंच गई है। हमारे साथ बबलू प्रजापति जी मौजूद हैं और यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्तागण भी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उस बिल के अंदर है, क्यों इतना इसका विरोध हो रहा है। पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि भारत सरकार ने एक अधिवक्ता संशोधन विधेयक लेकर के आया है और उस विधेयक का विरोध पूरे देश में अधिवक्ताओं के द्वारा देखने को मिल रहा है। आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी को पूरे देश के जो अधिवक्ता है वो सड़कों पे हमें देखने को मिलते हैं। अब इसको लेकर के क्या कुछ अधिवक्ताओं का कहना है, आज हमारे साथ गोरखपुर दीवानी कलेक्ट्रेट के, गोरखपुर दीवानी कचहरी के जो अधिवक्ता हैं, कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं और कुछ जो है यहाँ पे जूनियर अधिवक्ता हैं। इन दोनों अधिवक्ताओं से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये बिल आ रहा है और क्या इसमें खामियां हैं जिसको लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक युवा और एक सीनियर अधिवक्ता का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरीके से बिल आया है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, सर इसमें क्या खामियां हैं और किन खामियों को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है, इसमें बहुत सी खामियां हैं और इस संशोधन के माध्यम से अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का मुख्य प्रयास किया गया और इस जो उनका अधिवक्ता विधि व्यवसाय है, इसमें स्वतंत्र विधि व्यवसाय है, इसमें हम अपने क्लाइंट की बात को उचित फोरम पे उचित तरीके से उठाते हैं, उस आदमी की जिसको कहीं न्याय नहीं। तो यदि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो हम इस भारत की जनता की जो आम जनमानस है उसी को हम न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। वो किसी पद का व्यक्ति हो या आम जनता हो तो उसको उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। ये इस बिल की एक बड़ी खासियत है इस पर बड़ा व्यापक विरोध हो रहा है। सर, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि अधिवक्ता का जो अधिकार है उसे छीना जा रहा है। सर, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। सर, कैसे इस बिल को देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी पेश हुआ है, पेश होने के बाद ही जो है आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं? देखिए, आपके दर्शकों के लाभ के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम जनमानस में एक धारणा है कि हर बात को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाते हैं। ये भ्रांति जानबूझकर अधिवक्ताओं के बारे में फैलाई गई है। पहले तो मैं आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रकरण क्या है। हमारा प्रकरण जो है वो ये है कि हम जो काम करते हैं, हमारी एक बॉडी या संस्था है जो एडवोकेट एक्ट के तहत गवर्न होती है। उसमें बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे थे कि हमारे प्रोटेक्शन बिल को आप लेके आइए, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज को लेके आइए। आप देख सकते हैं टेंशन में हम लोग बैठते हैं, ये सुविधाएं आप लोग बढ़ाइए, इसको अपग्रेड करिए। ये न करके ये मौजूदा सरकार आज करके आ रही है। तीन फ्रंट पे सबसे बड़ा जो घातक हमला हुआ है, ये दर्शकों को जानने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है किस तरीके से एक आक्रांता के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। पहला तो ये है कि राइट टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क, यानी बहिष्कार करने का जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास कौन आता है? आम जनमानस आता है। जब वो थाने से पीड़ित होता है, कहीं बाहुबली कोई उसके जमीन को दबा लेता है या इस तरह के अन्य जो अत्याचार होते हैं, तो जब वो पीड़ित होता है तो हमारे पास आता है। हम उसकी आवाज बनकर कोर्ट के सामने जाते हैं। जब हम निर्द्वंद होकर अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो उसको हम क्या लाभ दिलवाएंगे? एक तो ये है कि हम अगर जो प्रशासन है उसके मनमाने रवैये के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अगर आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी का ढांचा फेल कर जाएगा। आप जब विपक्ष में, ये मौजूदा सरकार जो विपक्ष में होती है तो यही काम कर रही है तो वो सही है और हम करें तो गलत है। तो ये तो सबसे बड़ा गलत या अत्याचार ये हो रहा है कि राइट टू एब्सटेन हमारा छीना जा रहा है। दूसरा ये है कि जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जब यहाँ पर आ जाएंगी लॉ फर्म के रूप में, तो गरीबों का मुकदमा कौन लड़ेगा? जो पैसा देने वाला है, जो पूंजीपति है, जो बाहुबली है, वो उनको अफोर्ड करेगा। वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। मतलब एक मैच है जिसमें एक टीम तो सक्षम है और दूसरा टीम हैंडीकैप जिसका पैर टूटा हुआ है। तो आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम मल्टीनेशनल कंपनी से कम्पीट करें। ये बहुत बड़ा घातक स्थिति है जो सरकार क्रिएट करने जा रही है। और तीसरा जो है
जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि सरकार हमारी बॉडी को बिल्कुल तोड़ना चाहती है, छीड़ करना चाहती है। वो अपने नुमाइंदे, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उनको हमारी संस्था में घुसाना चाहती है और निर्णय लेने की स्थिति में रखना चाहती है। इस कारण से हम वो अधिवक्ता जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लड़ाई करी, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपका पेपर कम पड़ जाएगा। तो आज अगर अधिवक्ता का वजूद खत्म हो जाएगा तो या न्यायिक प्रणाली जो ढांचा है वो गिर जाएगा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रहेगा ही नहीं, उसकी जो रीढ़ की हड्डी वो टूट जाएगी, तो काम ही नहीं कर पाएगा। फिर आम जनता क्या करेगी? तो ये डेमोक्रेसी पर आघात है, ये अधिवक्ताओं का नहीं है। सर का कहने का साफ तौर पे यही मतलब है कि अधिवक्ताओं को जंजीरों में जकड़ने का काम सरकार कर रही है। सर ये जो बिल आया है उसमें अधिवक्ताओं को ये भी कहा जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप अपराधी किस्म के हैं, चाहे आप FIR हुआ है, तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सामान्यतः MP के चुनाव में, MLA के चुनाव में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि आपके 2 साल से ऊपर की सजा हुई हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर अधिवक्ता जो सबके हितों की रक्षा करता है, उसके लिए हम इस बात को लेके कहा आते हैं। अधिवक्ता का जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो निर्भीक और साहसी होता है, और जो कानून होता है, जो संविधान होता है, उसके दायरे में रख के अपने मुवक्किल की वो देखभाल करता है, उसकी बहस करता है और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। इस एक्ट के द्वारा इस प्रणाली को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके साहस को, आपकी निर्भीकता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आपके ऊपर इतनी बंदिशें ले जाए कि आप निर्भीक या साहस के साथ अपनी बातें न कर पाए। अगर आप निर्भीक और साहस होकर आप अपनी बातें करते हैं तो आपके खिलाफ कुछ न कुछ इम्पोज कर दिया जाए। और इसमें सबसे प्रमुख बात जो अभी भाई साहब ने बताया कि सरकार अपने लोगों को इसमें लाना चाहती है। जब सरकार के लोग इसमें आ जाएंगे तो सरकार तो हमेशा कन्विक्शन के लिए काम करती है। सरकार अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सरकारी एजेंसी जो होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रयास करती है कि लोगों को सजा दिलाई जाए। आप देखते होंगे तमाम इस समय पेपर में छप रहा है कि प्रशासन ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत काम कर रहा है। तो जब ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वो काम कर रहे हैं, सरकार के आदमी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो फिर न्याय कहाँ आपको मिलेगा? न्यायालय तो न्याय करने के लिए होती है और वकील उसका एक माध्यम होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे सबसे नीचे से नीचे लेवल का हो, ऊपर से ऊपर नीचे का लेवल हो, कहीं से व्यतीत होता है, न्यायालय में आता है, उसको लगता है कि न्यायालय मेरे लिए भगवान है और न्यायालय के माध्यम से मेरा काम हो जाएगा। न्यायालय में जाने के लिए अपने अधिवक्ता को नियुक्त करता है। अधिवक्ता जो कानून की किताबें हैं, जो संविधान कहता है, उसके अनुरूप उसके दायरे में रह के अपनी बात कहता है अदालत को। अदालत को लगती है तो अपनी बातें उसको उस दायरे में रहता है तो सजा होती है, उस दायरे से बाहर रहता है तो छूटता है। जब आपकी निर्भीकता पे प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा, लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे, तो फिर निर्भीकता कहाँ रह जाएगी? न्याय किसी को कहाँ मिल पाएगा? ये समाज जो लोकतांत्रिक ढांचा है इसको विफल करने का प्रयास है। पूरी तरह से सरकार चाहती है कि न्याय प्रणाली भी हमारे कैप्चर में रहे और ये लोग स्वतंत्र हैं। ये लोग स्वतंत्र है, जो चाहे वो करे, ये लोग स्वतंत्र है। मूल उद्देश्य यही है। अभी तक आप आजादी के समय से अभी तक उठा लीजिए, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका अधिवक्ता की ही रही है। अधिवक्ताओं की ही सबसे प्रमुख भूमिका रही है। अब ये सरकार ये चाह रही है कि अधिवक्ता भी हमारे दायरे में आ जाए, जिससे जो चाहे हम हो जाए, अधिवक्ता हमारा भी विरोध न कर। कहने का मतलब सर यही है कि बेड़ियों में जकड़ना चाह रहे हैं ये लोग, बेड़ियों में जकड़ना चाह रहे हैं कि अधिवक्ता जो संविधान द्वारा हमारे मूल अधिकार मिले हैं, जिन मूल अधिकारों के लिए एक अधिवक्ता ही अपने वकीलों के लिए लड़ता है, वो वकीलों के लिए न लड़ पाए, अपने लिए खुद व्यतीत हो जाए। कुछ युवा अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझते हैं कि वे जो है इस नए बिल को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो नया बिल आया सर, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि अगर एक अधिवक्ता अपना केस हार जाता है तो मुवक्किल जो है उस पर मानहानि का केस भी कर सकता है। तो इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपकी जनता को कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है वो क्लियर करना चाहता हूं। गीता में कहा गया है कि धर्मस्य मूलम राज्ञः संरक्षणम। द फाउंडेशनल फैक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय द रूलर। अगर जो हमारी विधायिका है, अगर वो अपनी जनता में अपने लोगों को संरक्षण नहीं प्रदान कर सकती है तो एटलीस्ट उनको बेड़ियों में जकड़ने का काम ना किया जाए। 2018 में आप देखेंगे कि बार वर्सेस इंडियन एडवोकेट्स वर्सेस डीके गांधी का एक जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके परव्यू से अधिवक्ताओं को बाहर रखा जाए, क्योंकि जब आप प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चेकिंग देखेंगे
जैसे संभाव्यता का सिद्धांत। आप ये जानते हैं कि एक आदमी हारेगा, एक आदमी जीतेगा, तो क्या वो आदमी जो हार रहा है, क्या उसके पास आप एक और विंडो खोल के एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि वो जाके फिर से लिटिगेशन बढ़ाए और उसी अधिवक्ता के खिलाफ जो उसकी पैरवी कर रहा है उसको मुकदमे में फंसाए और फिर उसको शोषित करें? तो निश्चित तौर पे ऐसा ही आप देखेंगे एक उचित प्रयास इसी सरकार के द्वारा 2014 में भी किया गया था, NJAC अमेंडमेंट लाके, जो कि डायरेक्ट जैसे अभी अधिवक्ताओं की बॉडी को घेरने और स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रयास किया गया, उस समय कॉलेजियम को तोड़ने का प्रयास किया गया था। और निश्चित तौर पर उस समय भी हमारे ही अधिवक्ता बंधुओं ने इसकी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी थी और 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को सिरे से खारिज किया और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल रखा। तो निश्चित तौर पे ही हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, उनका हम संरक्षण ना करें। जब हम अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे ये मान लें कि जो हमारे भरोसे जो हमें अपना अभिभाषक नियुक्त करता है उसके हितों की हम रक्षा कर पाएंगे? तो निश्चित तौर पे ही ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और आप देखेंगे कि इतिहास भी गवाह है कि जैसे एक वर्ड है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, स्वघोषित, तो ये जो राजा है ना, ये स्वघोषित राजा है, इनका स्वघोषित इनका डंका बज रहा है विदेशों में। जैसे पुराने इतिहास में आप देखेंगे कि एक नौरत्न मंत्रिमंडल होता था, नौरत्न होते थे, उनका काम सिर्फ इतना ही था कि वो राजा का महिमा मंडन करे। तो महिमा मंडन हो रहा है, 144 बार कुंभ आया है, नहाइए उसी कुंभ में अधिवक्ताओं को भी नहलवा दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार का महिमा मंडल आप भी लोग करें? अब देखिए, महिमा मंडन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके कार्यों के, आपकी ख्यातियों के लिए मंडन हो, और एक जो आपकी जो महिमा, देखिए महिमा मंडन जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपकी महिमा मेरे ऊपर रहे तभी मैं आपका मंडन करूंगा। तो ये जो मैंने कहा ना, नवरत्न में जो लोग हैं वो महिमा मंडन इसीलिए कर रहे हैं कि उन पे जो महिमा है बरसती रहे, बाकी तो जनता तो वैसे भी मूर्ख थी और मूर्ख है और रहेगी। चलिए फिर से आएंगे एक बार आपके पास। सर, किस तरीके से रोकना चाहेंगे? JEE या नीट है अगर आपका लक्ष्य, तो होगा पूरा ग्रेफाइट क्लासेस के साथ। Admissions open for target and foundation batch. Graphite classes, Mangalam Tower, Golghar, Gorakhpur. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आ चुके हैं और अभी फिर हम बात करेंगे अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को लेकर के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ भैया है। आगे का जो डिबेट है ये कंटिन्यू करेंगे। आइए भैया। तो यहाँ पर अगर लबलवाब बात करना चाहे तो यहाँ पर जो अधिवक्ताओं से बात जो निकल करके आ रही है वो सीधा सीधा अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट बिल आया है उससे अधिवक्ताओं के जो अधिकार हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा रहा है, उनके ऊपर बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही है, इनको फ्री हैंड नहीं छोड़ा जा रहा है। हम समझते हैं कि क्या वो बिंदु है कि जिस पर एतराज है, क्या पॉइंट्स है जिसके लिए इतना उबाल में है, जो न्याय देता है आज वो खुद न्याय के लिए सड़कों पर है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हम अभिवादन करते हैं। अभी वर्तमान सरकार ने एक विधेयक लाया जो बिल के स्वरूप में है, अधिवक्ता एक्ट जो है उसमें संशोधन करने के लिए। हमारा 1961 का एक प्रारूप है जिसके माध्यम से हम गवर्न होते हैं। हमारी एक मातृत्व संस्था है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो हमको गवर्न करने का काम करती है। लेकिन इससे इतर जब आप जाके देखेंगे तो संविधान में आपको बहुत से ऐसे मूल अधिकार प्रदत्त हैं जहां पे आपको अपना यूनियन बनाने का, शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत आपको प्रदर्शन करने का, और किसी भी वृत्ति को भारतवर्ष की भूमि भौगोलिक सीमा के अंदर कार्य करने का। जो नया बिल आया है, इस बिल में वो ये कहते हैं कि जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अब जो हमारे ऊपर पूर्व में कार्रवाई करती थी वो डिसिप्लिनरी एक्शन थी, अब उनको BNS कानून के तहत, जो ये नया कानून भारत में आया है, यानी पूर्व कानून का नाम बदला गया, संशोधित किया गया, कुछ नए प्रावधान लाए गए, उस कानून के तहत ये हमारे ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाएंगे। तो अगर आप कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर हमारे ऊपर चलाएंगे तो आपके पास कन्विक्शन पावर भी होगा। तो जो व्यक्ति न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, अगर आप इस उद्देश्य भावना के साथ एक नया एक्ट लाओगे कि हम उस व्यक्ति को ही कन्विक्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज का मॉरल गिराने का ये काम है। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु, इस पूरी देश की न्यायिक व्यवस्था प्रणाली में 500-600 ऐसे परिवार हैं जो बड़ी अदालतों में, छोटी अदालतों में नहीं, यहाँ एग्जाम होते हैं, कंडक्ट होते हैं, आप क्वालिफाई करेंगे, इंटर कर जाएंगे, जो बड़ी विधि व्यवस्था है वहां पे 500-600 ऐसे परिवार हैं जो कि अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बिल आया इस देश में, उसको
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट यूनियन एसपी का केस था वो, उसमें आपने उसको कोलैप्स कर दिया। वहां भी एक ऐसा नेपोटिज्म बना हुआ है कि जिसको हम चाहेंगे उसको एंटर कराएंगे। वही गवर्नमेंट करती है। उसमें कानून मंत्री की सलाह ली जाती है, चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन लिया जाता है। तो आप वही विधि व्यवस्था इस बिल के माध्यम से एडवोकेट समुदाय के भीतर सरकार का एक मातहत वहां का नुमाइंदा आप भेजना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर कैसे रूलिंग करेंगे, इसको आप गवर्न करोगे। इसी तरह की छोटी छोटे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कहीं से भी अधिवक्ता हितों के लिए हितकारी नहीं है। यह सरकार पूर्ण रूप से देश में चलने वाले समस्त एसोसिएशन, किसी भी प्रकार के काउंसिल को अपने ऑटोक्रेसी के अंतर्गत रखना चाहती है, उस पर अपना कमांड करना चाहती है और वो चाहती है वो उसको गवर्न कर सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अभी कुछ दिन पहले बार काउंसिल ने कुछ अमेंडमेंट किया था जिसको लेकर के स्ट्राइक पर आप लोग चले गए थे और उसका विरोध किए थे। बार काउंसिल तो आपकी संस्था है, कौन सा अमेंडमेंट कर रहे हैं? जिसके अंदर आया था कि कहीं आप छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं, वर्किंग पीरियड में आपको गैर हाजिर नहीं होना है, तो उसमें उसके लिए भी बड़ा एजिटेशन हुआ था। नहीं, वो एक माननीय न्यायालय का आदेश था, बार काउंसिल ने उस पर कोई ऐसा नहीं किया था, उस पर कोई स्ट्राइक नहीं हुई थी। मतलब उसका विरोध तो किया गया था। किस चीज का आप बताएं तो पहले। वही बता रहे हैं कि जो छुट्टी में जाते हैं, जैसे कंडोलेंस हो गया या किसी तरह से आप गैर हाजिर होते हैं तारीख पे, तो उसके लिए उसमें मनाही थी, उस पर आपके ऊपर केस चलने की बात थी। उसमें ऐसी कोई मनाही नहीं थी। देखिए, उसमें मुख्य विषय था एब्सटेन फ्रॉम वर्क, आप न्यायिक कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए था। और उसमें भी यही मामला था कि आखिर कहीं ना कहीं हम अपनी किसी भी व्यक्ति की जो पीड़ा है, हम कहने के लिए हमारे पास कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ी है आज भी। इसकी वजह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं बार काउंसिल के निर्देश पर, और पूरा प्रदेश आज न्यायालय ठप है। आगे की रणनीति क्या होगी? गवर्नमेंट है वो तो बिल पास करेगी करेगी। अभी तक तो जो चीज आया है, अगर पार्लियामेंट से नहीं आएगा तो ऑर्डिनेंस लेकर के आ जाएगी, पास तो वो करेगी। अब क्या अगला रणनीति क्या होगी? देखिए, ये एक राष्ट्रव्यापी मामला है और इसमें सारे अधिवक्ता संगठनों की समान भूमिका है और हमारी उच्च बॉडी से जो हमको इसमें निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार हम पुनः कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि अधिवक्ता समुदाय उस बिल को कतई नहीं पास होने देगा जो एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। हमको संविधान से लोकतंत्र में जो अधिकार प्राप्त है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो जब तक ये विधेयक वापस नहीं होगा तब तक हमारी संस्थाएं, हम लोग मिलकर इस पर कार्य करेंगे और निरंतर अपना जो भी रूपरेखा आंदोलन की तय होगी उस पर कार्य करते हुए इसको लाएंगे। अब यदि इनके द्वारा कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उसका भी हम लोग उसी तरीके से विरोध करेंगे और ऑर्डिनेंस भी वापस होगा। वो विगत में देखा गया था कि जब फार्मर बिल आया था तो फार्मर्स ने 8 महीने लगातार धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के बिल कहीं वापस हुआ। ये लड़ाई कहां तक लड़ी जा रही है? देखिए, जैसा अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने आपको बताया कि हम लोग की एक बॉडी जो होती है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, हमारी पेरेंट संस्था है, और इसी तरह से देश की एक बॉडी है। तो हम लोग सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तार जुड़ा हुआ है। और चूंकि एक प्रबुद्ध वर्ग है, हमारी सेंसिटिविटी भी इस बात पे है कि जनता से हमारा सीधा सरोकार है, अंतिम आदमी भी हमारे पास आता है, तो हमें सबका सामंजस्य लेके चलना है। लेकिन ये लड़ाई तो निश्चित रूप से जारी रहनी है, बहुत आगे जाएगी और इसमें कहीं भी हम लोग दबने वाले नहीं हैं। अब इसमें जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट किए जाएंगे, कैसे कैसे जिला स्तर पर करना है, राज्य स्तर पर करना है, क्या करना है। ये जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं जिन्हें हम चुनते हैं और चुन के जो हमारे वहाँ गए हुए हैं, जो बैठे हैं पदों पे, तो वो लोग फाइनली डिसाइड करेंगे। लेकिन हर अधिवक्ता के मन में ये जज्बा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और हमें जो भी त्याग करना पड़े, क्योंकि देखिए हम जब स्ट्राइक पे होते हैं तो हमें कोई तनख्वाह तो मिलता नहीं है, हम अपना नुकसान करते हैं, हम अपने इनकम का नुकसान करते हैं, हम त्याग करते हैं, ये बहुत बड़ा त्याग है। तो जब हम इस स्तर पर त्याग करने के लिए उतर गए हैं तो कोई भी सीमा हो, कहीं भी हो, हम चलने के लिए तैयार हैं। प्रजातांत्रिक रूप से सभ्य तरीके से हम कोई भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई केस हारते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होने का या मानहानि का मुकदमा करने का राइट्स उस क्लाइंट को मिल जाता है।
देखिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई मुकदमा नहीं हारना चाहेगा, क्योंकि कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारता है। अगर आप मुकदमे को जीतते हैं तभी आपका नाम होता है, तभी आपकी ख्याति बनती है और तभी और ज़्यादा लोग आपके पास मुकदमे लेके आते हैं। तो इसमें देखिए सरकार जो है, जैसे धारा 4 एक इसमें है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो भी BCI का ये रहेगा, सदस्य रहेगा, जिसको राज्य के सभी सदस्य चुनते हैं, उसमें 3 नाम हम अपनी तरफ से देंगे, 3 सदस्य हम अपनी तरफ से बनाएंगे। वो जो 3 सदस्य बनाने की बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि हम जो है इस संस्था के ऊपर अपना एक कब्जा कर लें। वो 3 सदस्य कौन होंगे? लॉयर होंगे, जस्टिस होंगे, कौन? ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ये कहा है कि वो हमारे चुने हुए सरकार के जो भी ये होंगे उनको हम उसमें एक सदस्य बना। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन ही होंगे, पॉलिटिशियन ही होंगे जो उनकी बात मानेंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि जब कोई कहीं से पीड़ित हुआ तो वो हमारे पास आएगा। अब मान लीजिए हम जब स्वतंत्र नहीं होंगे, ये 3 लोग जो होंगे क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर होंगे? हाँ, ये जैसे एक जो और गवर्नमेंट के नीचे। हाँ, ये जो है ये 3 जो होंगे ये बार काउंसिल के, जैसे ये जैसे हमारे यहाँ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के जो सदस्य हैं 25 सदस्य हैं, ऐसे ही हर प्रदेश में है। उसके बाद से यह चुनते हैं BCI के, वो मतलब ये चुनते हैं। तो उसमें से जब अब वो जो 3 जो होंगे ये इसके अतिरिक्त होंगे जिनको सरकार चुन के भेजेगी, और यह इसमें जो है रहेंगे और जो उनका कानून होगा, जैसे जो उनको लागू करवाना होगा उसमें वो मदद करेंगे कि इसको जो है आप लागू करिए, वो कन्विंस करेंगे हमारे सदस्यों को। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे देखिए आप विरोध तभी कर पाएंगे जब आप स्वतंत्र रहेंगे। किसी का भी अगर हाथ पैर बांध दिया जाएगा, किसी को भी अगर ये कर दिया जाएगा, एक दायरा दे दिया जाएगा कि तुमको इससे बाहर नहीं जाना है, तो फिर हम कहाँ किसी की मदद कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये सीधी एक कवायद है, जिस तरह से थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ऊपर एक CDS बैठाया गया है, इस गवर्नमेंट ने बैठाया है, उसी तरह का कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि ऑटोनोमस बॉडी थी, उसके ऊपर 3 सदस्यीय मेंबर बनाया जा रहा है। वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो पॉलिटिशियन होंगे या IAS होंगे या IFS होंगे, कौन होंगे वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। तो इसी तरह से एक बॉडी बनाया जाएगा जिसको कानून मंत्री उसको रेगुलेट करेंगे और वो नीचे बार काउंसिल और जो भी स्टेट काउंसिल है उसको रेगुलेट करेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको लेकर करके यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध है। एक आखिरी क्वेश्चन यूसुफ जी और पूछना चाहेंगे अधिवक्तागण से, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रत्येक 5 साल में अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रतिक्रिया लागू की जाएगी, सर ये क्वेश्चन है आपसे, किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर जो प्रारूप आप पढ़ रहे हैं उसकी बात हम माने तो इनका जो प्रपोजल है वो ये है कि हर 5 साल में मैं अधिवक्ता हूं तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वो रिवैलिडेट करेंगे, जांच करेंगे, और जब उनका कंसेंट मिलेगा तब मुझे एक फिर से नंबर प्राप्त होगा या वो रिन्यूअल होगा नंबर, और फिर मैं एलिजिबल होऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। सर अगर कहां का न्याय है? अगर आप सही हैं तो रिवैलिडेट कराने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों करना चाहते हैं? हमने अगर हाई स्कूल किया तो आपकी संस्था से किया, आपके बोर्ड से किया, अगर ग्रेजुएशन किया तो आपकी यूनिवर्सिटी से किया, लॉ किया तो अपने घर में नहीं किया ना। जब आपने अगर ये आप मान लें कि या तो उस समय आप गड़बड़ थे तो आपकी व्यवस्था गड़बड़, हम सीधे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये मान लें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप किनारे हो गया, जहां वहां पे रजिस्ट्रेशन आप एक बार करा लेते हैं तो लाइफ टाइम या 1 ईयर जो भी आपका मेंबरशिप है वहां पे फिर बीच में कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर रिवैलिडेशन का अगर मामला है तो बार काउंसिल को भी तो सुपरसीड कर दिया ना। एग्जैक्टली, तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि एक्सरसाइज क्यों करना चाहते हैं? हर चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है। फिर 1 मिनट मैं आपकी बात रोक रहा हूं यहाँ पे, 1 मिनट। देखिए, अधिवक्ता अकेला नहीं है, डॉक्टर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, CAs हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और न जाने कितने प्रोफेशनल्स हैं। तो हम सिंगल आउट क्यों हो रहे हैं भाई? और अभी एक बात चर्चा चल रही थी एक आउटसाइडर्स को लाने की, तो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी में जैसे अधिवक्ता के बारे में किसी ने शिकायत किया, हो सकता है विम्सिकल हो सकता है सही भी हो, लेकिन उसमें जो तीसरा व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति बैठेगा, तो आप IMA में डॉक्टर के बीच में अगर कहीं ऑपरेशन गलत पाया जाता है तो डॉक्टर ही जांच करता है, किसी बाहरी व्यक्ति से क्यों नहीं आप जांच कराते हैं? अधिवक्ता के बारे में क्या कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति जान पाएगा? हमने जीवन खपा दिया, हम न्याय पढ़ के हम न्याय की सांस लेते हैं न्याय का।
तो कहीं ये ऐसा कुछ नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है? ऐसी आशंका है, ऐसी ऐसा तो नहीं आशंका है, ऐसी आशंका है। बड़ी आशंका है कि अधिवक्ताओं के पैरों में बेड़ियां जकड़ने का काम सरकार करने जा रही है। बाकी इसको लेकर के पूरे देश, पूरे प्रदेश में जो है अधिवक्ता जो है प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। बाकी इस पूरे एडवोकेट अमेंडमेंट को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।